अरे शकुंतला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ कमरे में आराम करो। अभी तुम्हारी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई है। अगर तुम अभी से भागा दौड़ी करने लगोगी तो और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है ना तुमको आराम करने के लिए। हाँ हाँ जी, मैं जानती हूँ मुझे आराम करना है। 3 दिन से आराम ही तो कर रही थी। आज मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है। बेटा बिल्कुल सही कह रहा है बहू। जा तू अपने कमरे में आराम कर। अभी 2-4 दिन आराम कर ले, जिससे अच्छे से तबीयत ठीक हो जाए। अगर अभी से भागा दौड़ी करेगी तो दोबारा तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माँ जी, आप लोग तो सच में कितना ख्याल रखते हैं मेरा। कभी कभी लगता है कि मैं कितनी किस्मत वाली थी कि मेरे जैसी तेज तर्रार बहू को भी आपने सीधा कर दिया। और आप फिर भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप लोग सच में मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बहुत खुशी हुई ये जानकर। आप जैसी हो टेढ़ी मेढ़ी है तो मेरी बहू, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आज मैं ख्याल रखूंगी तभी तो कल जाकर तू रखेगी ना मेरा ख्याल। हाँ अम्मा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन आप परेशान मत होइए दोनों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं आती उठकर यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, ज्यादा भागा दौड़ी ना करना। ठीक है अम्मा जी। नेहा बहू, ए नेहा बहू, ये क्या हो रहा है भाई? आज नेहा को बहू करके बुला रही है। हाँ मम्मी जी। अरे जरा मेरा पर्स लेकर आना। जी मम्मी जी। ये क्या, तू पर्स लेकर कहाँ जा रही है? क्या खजाना रखी है पर्स में बहू? अरे अम्मा जी, वो खजाना नहीं, मैं सोच रही थी कि आज मेरी तबीयत ठीक है तो थोड़ा बाजार घूम कर आ जाती हूँ। साथ में पुष्पा की माँ भी जा रही है तो उसी के साथ चली जाऊंगी। अरे तुम्हें अभी अभी अम्मा ने मना किया कि कहीं मत जाओ। और सही भी है। अभी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई, तुम्हें फिर से बाजार घूमना है। क्या खरीदारी करनी है? बाजार जाना इतना जरूरी है क्या तुम्हें? तबीयत ठीक हो जाएगी भाई, बाद में चले जाना। हाँ सही तो कह रहा है बेटा। अरे क्या करने जा रही है बाजार? अभी 5 दिन पहले ही तो गई थी, सारा सामान तो ले आई है मकर संक्रांति का। अब क्या लेना बचा है जो तू फिर से जा रही है? अम्मा जी, जो जरूरी सामान था वो तो मैं लेकर ही नहीं आई। बिना उसके मकर संक्रांति कैसी होगी? मतलब तू क्या नहीं लेकर आई? तूने तो उस दिन कहा था कि तू सब लेकर आई है, जो जो तुझे चाहिए था। भर भर के सामान लेकर आई है। अब क्या रह गया तेरा? अगर कुछ रह गया है तो बेटे को बोल दे, वो ले आएगा सामान बाजार से। तुझे क्या जरूरत है जाने की? हाँ शकुंतला, मुझे बोल दो, मैं ले आऊंगा। अरे नहीं जी, वो मैं ही जाकर ले आऊंगी, आपको समझ नहीं आएगा। और वैसे भी आप काम के सिलसिले से बाहर गए थे तो आपको भी तो थकान हो गई है। फिर आप फालतू में क्यों परेशान होंगे? और कौन सा मैं अकेले जा रही हूँ, पुष्पा की माँ तो भी तो जा रही है मेरे साथ। वो ख्याल रख लेगी मेरा और मैं भी ख्याल रख लूँगी। अभी मुझे बिल्कुल अंदर से ठीक लग रहा है। और टाइम भी नहीं है माँ जी, नहीं तो रुक जाती, 2-3 दिन बाद चली जाती। अब बताइए, कल ही तो मकर संक्रांति है, कितनी सारी तैयारियां करनी है। अब अकेले सब नेहा बहू ही तो करेगी, मैं से तो वैसे भी ज्यादा नहीं होगा। हाँ ठीक है, पोता बहू सब संभाल लेगी, तू परेशान मत हो। वो बहुत समझदार है, तो बस बैठे बैठे बता देना क्या क्या करना है, वो कर लेगी। हाँ अम्मा जी, मैं जानती हूँ वो बहुत समझदार है, सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन बाजार तो मुझे जाना पड़ेगा। क्यों भाई, क्या ऐसा जरूरी काम है कि तुझे बाजार जाना ही पड़ेगा? बता जरा मुझे। अम्मा जी, आपने ही तो कहा था कि तू तो जरूरी सामान लाना भूल ही गई है। मैंने मैंने क्या कहा था तुझे जरूरी सामान लाने को भाई? अरे अम्मा जी, आपने नहीं कहा था कि नेहा बहू को सोने के कंगन और उसके लिए एक महंगी सी साड़ी लेकर आना, जो मैं नहीं लेकर आई थी। और वो तो मैं जानबूझकर नहीं लेकर आई थी। लेकिन अब मैं खुद जाऊंगी और अपने बहू के लिए महंगी से महंगी साड़ी लेकर आऊंगी। और जैसा आप चाह रही थी सोने के कंगन, वैसे महंगे वाले कंगन भी लेकर आऊंगी। अरे ये तू क्या कह रही है? अरे मेरे कान सही सुन रहे हैं ना? हाँ अम्मा जी, ये अचंभव कैसे हो गया? आपकी बहू क्या कह रही है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आज सूरज पश्चिम दिशा से कैसे निकल आया? उड़ाइए मजाक मेरा। गलती भी तो मैंने बहुत बड़ी की है, लेकिन अम्मा जी, मुझे अब पता चल गया है कि इस घर के लिए जैसी बहू चाहिए थी, नेहा बिल्कुल वैसी ही बहू है। मैं सच में ऐसी बहू कहीं नहीं ढूंढ पाती। आपने बिल्कुल सही कहा था कि मैं चिराग लेकर भी ढूंढूंगी तो भी मुझे नेहा जैसी बहू नहीं मिलेगी।
उसने जो किया है ना, मैं तो उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बताओ, मैं उसे कितना कोसती थी, कितना भला बुरा कहती थी, लेकिन उसने कभी भी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया। हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया, हमेशा मेरी बात चुपचाप सुन लेती थी, चाहे मैं उसको कितना भी बोलती जाऊँ। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो उसने कितनी बहादुरी से दिमाग से काम लिया और मेरी कितनी सेवा की उसने, और कितनी सेवा करती है। सुबह सुबह उठती है, जूस लाती है, जो मुझे पसंद होता है तो नाश्ता बना कर देती है, पूरा घर संभालती है अकेले, और मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे इतना ख्याल तो कभी किसी ने नहीं रखा होगा मेरा। मेरी तो सच में किस्मत अच्छी थी कि नेहा जैसी बहू मिली मुझे। उस दिन नेहा बहू नहीं होती तो पता नहीं मैं कब तक दर्द के मारे तड़पती रहती। हे भगवान, आज तो कुछ मैं अलग ही सुन रहा हूँ। ये अम्मा जी अचानक से ये हो क्या गया घर में? अरे बेटा, मत मजाक उड़ा बहू का। उसे अपनी गलती का एहसास है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है कि चलो मेरी शकुंतला बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, उसे अपनी बहू पर गर्व तो महसूस हुआ। आज वो बहुत अंदर से दुखी भी है और खुश भी है कि उसे नेहा जैसी बहू मिली है। देख बहू, मैं तो हमेशा ही कहती थी कि हमारी पोता बहू बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है, बहुत समझदार है। तो उसे दूसरे नज़रिए से देख, उसमें अच्छाइयाँ दिखेंगी। बिल्कुल सही कहती थी आप अम्मा जी। सच में आपकी पोता बहू बहुत अच्छी है। मैं ही एक अच्छी सास नहीं बन पाई, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूंगी अच्छी सास बनने की, और आपके बहू के साथ मैं अब कभी भी पहले जैसे बर्ताव नहीं करूंगी। चलो अच्छी बात है। चल ऐसे दुखी मत हो, खुशी मन से अपना, और तेरे मन में जो बात है वो उसे कह दे। वो भी सुनकर खुश हो जाएगी कि आखिरकार वो अपने संघर्ष में जीत गई। उसने जो 6 महीने से संघर्ष कर रही थी, आखिरकार उसने तुम दोनों का दिल जीत ही लिया। खासकर तेरा, ऐसा लग रहा था जैसे तू तो कभी उसे अपना ही नहीं पाएगी, लेकिन पोता बहू ने भी हार नहीं मानी। उसने पूरी कोशिश की तुझे खुश रखने की, और तू आज सच में उसकी वजह से खुश भी है। ये सब देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। अरे अम्मा जी, मैं तो हमेशा से ही खुश था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, शुरू में मुझे थोड़ी आपत्ति थी बहू से, लेकिन बाद में जब मैंने उसकी इस घर के लिए समर्पण देखा, हर काम में निपुण देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा बेटा एक अच्छी लड़की के साथ शादी किया है। लेकिन आपकी बहू को ही दिक्कत थी। चलो आज ये सब देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि इसने भी आखिरकार अपना ही लिया आपकी पोता बहू को। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मम्मी जी ये लीजिए अपना पर्स। क्या हुआ मम्मी जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, आप ऐसे उदास सी हैं। हाँ बहू, मैं थोड़ा बाजार जा रही थी। पर मम्मी जी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, आप बाजार क्यों जा रही हैं? कुछ काम हो तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप मुझे नहीं जाने देंगी। मैं आपके बेटे को बोल दूंगी, वो ले जाएंगे मुझे। नहीं बेटा, मेरा बाजार जाना ज़रूरी है, मैं चली जाऊंगी, और मेरी तबीयत ठीक है। और तू चिंता क्यों कर रही है? तेरी सास अभी पहले जैसी हो गई है, तुझे ताना मारने के लिए बिल्कुल फिट हो गई है। लेकिन अब मैं तुझे पहले जैसे ताने नहीं मारूंगी, प्यार से ताने मारूंगी, समझी? मतलब मम्मी जी, बस यही कि तू ही तो चाहती थी कि तू मेरे अब जिंदगी भर ताने सुने, तो बस अब तू जिंदगी भर सुनना। अब मैंने तुझे इस घर की बहू तो मान लिया है, अब तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने पास ही रखूंगी हमेशा। क्या मम्मी जी, आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, तूने आखिरकार मेरा दिल जीत ही लिया। अब तू तैयार हो जा जिंदगी भर इसी सास के साथ रहने के लिए। मंजूर है मम्मी जी, मुझे तो सच में आज बहुत खुशी हो रही है। आपने आज जो ये बोला है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मैं हमेशा आपके ताने सुनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी जी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। अब तो तुझे मैं कहीं ना जाने दूँ। एक काम करते हैं बहू, तू भी चल मेरे साथ बाजार,
आज तो अपने पसंद की साड़ी खरीद के लाना और अपने पसंद के सोने के कड़े भी खरीद लेना। अरे नहीं मम्मी जी, ये सब की जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं है, मैंने तुझे वैसे भी शादी के बाद कोई उपहार नहीं दिया है। अब दे रही हूँ तो चल मेरे साथ बाजार और अपने मनपसंद से ले लेना जो तुझे चाहिए। चली जा पोता बहू, तेरी सास आज खुश है तो जो चाहे वो ले लेना। ठीक है मम्मी जी, चलिए। चल बहू। चलो माँ, एक काम तो बहुत अच्छा हुआ, मैं टेंशन फ्री हो गया। हाँ बेटा, मैं भी। नहीं तो लग रहा था पता नहीं ये बहू क्या करेगी। चलो, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। ना इसकी तबीयत खराब होती और ना ही ये बहू को माफ करती कभी। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।